प्यारे दोस्तों, आइए आपको एक न्यूज़ दिखाते हैं जिसमें आपको प्राउड फील होगा कि आइए ना हमारे बिहार में, क्योंकि सारा क्वेश्चन का सेटिंग यही तो होता है। तो देखिए इस न्यूज़ को समझिए जरा। तीनों दरोगा मैंने निकाला है पिछला। आप अगर दरोगा की क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो फिर दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि आगे वाला भी नहीं निकलेगा। देखिए बिहार पुलिस सिपाही बहाली में क्या हुआ था कि प्रेस के निर्देशक, यानी जहां जो क्वेश्चन छपता है, उसने कहा है कि पूर्व डीजीपी के घर पीछे जाकर दी थी कमीशन की राशि। 10% कमीशन पर पूर्व डीजीपी ने दिया था पेपर की छपाई का ठेका। अब सोचिए डीजीपी इसमें शामिल है और आप लोग सोचते हैं कि आपके बिना प्रयास से एग्जाम फेयर हो जाएगा। अरे किसको क्या पड़ी है, आपकी नौकरी ना हो उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसलिए अंधभक्ति बंद करिए। अनपढ़ गंवार जाहिल नेता जब तक रहेंगे तब तक ये ताना बाना कनेक्शन चलता रहेगा। बात समझ में आया? मैं हमेशा से इसका विरोधी हूं। मैंने बीएचयू से पढ़ाई की, आपको मैं हमेशा कहता हूं कि ये फर्जीवाड़ा को रोकना ही पड़ेगा और इसके लिए यूनाइट रहिए। जैसे इस बार सिपाही बहाली में आपने देखा होगा, है ना, कुछ बच्चों के मुंह लटके निकले सेंटर पे क्योंकि उनका क्वेश्चन आया नहीं। सिपाही बहाली प्रश्न पत्र लीक मामले में पूर्व डीजीपी व केंद्रीय चयन परिषद के तत्काल अध्यक्ष एसके सिंघल ने मोटी रकम ली है। इनका नाम भी दिया है। आप सोचो, पैसा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से कमीशन के रूप में लिया गया है। ईओयू की चार्जशीट में इस बात की गई है 10% जो है, एक कमरे में इसका प्रेस चलता था। कालटेक्स मल्टी वेंचर को 10% कमीशन पे प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया। ब्लेसिंग सिक्योर के निदेशक कौशिक कर, अब देखो जब हायर अधिकारी जब भी चोरी करते हैं ना, और आपको मालूम है करप्शन भ्रष्टाचार बिहार में एकदम जड़ में समा गया है और ये तभी खत्म होगा जब ये दो लोगों की जो पार्टी है ना, जो दो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी ये मुख्यमंत्री कभी वो मुख्यमंत्री, ये खत्म हो जाएंगे। तब नई व्यवस्था लानी पड़ेगी, इसके लिए तैयारी करिए। 2022 में इन्होंने क्या बताया है कि सिक्योर के निदेशक कौशिक कर और कार्डप्लेस के निदेशक सौरभ बंदोपाध्याय ने अपने बयान में इस बात को स्वीकारा है। दोनों ने बताया कि 2022 में मध्य निषेध सिपाही भर्ती का विज्ञापन निकला था, तब दोनों तत्कालीन अध्यक्ष से मिले थे। हमारी कंपनी कार्डप्लेक्स को इस शर्त पे ठेका दिया गया कि 10% कमीशन देना होगा। तत्कालीन अध्यक्ष ने कार्डप्लेक्स के 1 साल का करार भी किया है। आप सोचो, 1 साल का एग्रीमेंट भी किया है। कौशिक और सौरभ ने दोबारा सिंगल से संपर्क किया। पुरानी शर्तों पर ही सिपाही बहाली का काम भी उन्होंने कार्डप्लेक्स को दे दिया। सौरभ ने कमीशन की राशि अध्यक्ष के आवास के पीछे गेट पर पहुंचाई। इस बात को वह न्यायालय के समक्ष भी बोलने को तैयार है। आप सोचो, अब मध्य निषेध सिपाही बहाली में 8,85,82,523 का खर्चा आया था, ठीक है। लेकिन ब्लेसिंग सिक्योर प्रिंटिंग प्रेस का मालिक जो है कौशिक कर नाम है इसका। जैसे आप देखते हो ना बंगाल में ये नाम होता है। जैसे अभी मेडिकल कॉलेज जो था ना, आरजी कर मेडिकल कॉलेज था, ये देखा होगा आपने। और सौरभ कंपनी की मार्केटिंग का काम देखता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्रश्न पत्र लीक के आरोप में कौशिक पर केस दर्ज हुआ था, वह जेल गया। उसकी कंपनी ब्लैकलिस्टेड हो गई। अगस्त 2021 में कौशिक ने कार्डटेक्स नाम से कंपनी बनाई। वही आदमी दूसरा कंपनी बना ले रहा है। कंपनी बनाना अभी मोदी के आने के बाद कंपनी फटाफट बन जाता है, वो मुद्दा मुश्किल रहा नहीं। और इसमें सौरभ को निदेशक बना दिया। 2022 में मध्य निषेध सिपाही बहाली की परीक्षा का विज्ञापन आया। सौरभ ने तत्कालीन अध्यक्ष से संपर्क किया, जिसके बाद 10% कमीशन सेट कर दिया। तो सोच रहे हैं ना, इन लोगों ने व्यवस्था बनाया हुआ है कि हमें चोरी चकारी करना है। और ये आप सोचेंगे ना कि इन लोगों को लाज नहीं लगता, इन लोग गुंडे हैं, ये इनसे इनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी इस तरीके के लोग हैं इससे ऊपर उठ चुके होते हैं, समझ रहे हैं। तो आप ये देखेंगे, इनको लगता है कि भाई पैसा आना चाहिए, कैसे भी घर में कुछ हो जाए, उस पैसे का कुछ भी इस्तेमाल हो, लेकिन ये बर्बाद हो जाए, उनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। आगे आते हैं। 8 दिन पहले ही पेपर लीक की साजिश का पर्दाफाश हो जाता। प्रेस वाले चाहते तो हो जाता खुलासा। अब सोचो, अक्टूबर में पेपर था 23 में, आपको याद है ना। 1 अक्टूबर 2023 को सिपाही बहाली की परीक्षा हुई। संजीव मुखिया गिरोह के लोग 18 से कुछ सितंबर 23 तक कोलकाता में रहे। प्रिंटिंग प्रेस वाले चाहते तो 24 सितंबर को ही पेपर लीक की साजिश का बता देते, लेकिन संजीव के कहने पर विक्की और अनिकेत ब्लेसिंग सिक्योर दफ्तर चले गए। गोपनीय सामग्री की फोटो खींचने लगी। प्रेस के सिक्योरिटी गार्ड ने विक्की को पकड़ लिया, अनिकेत फरार हो गया। प्रेस के कर्मी काबिल खान ने मोबाइल से विक्की पे अपनी गर्लफ्रेंड और अनिकेत से बात की। ये सब चूंकि पकड़ा गया ना, मेन सेटर जो है ये आप लोग अभी देख रहे हैं ना। मैंने पेपर लीक की पूरी हिस्ट्री आपको बताई थी कि पेपर लीक कहां से शुरू हुआ इस देश में, वो वाली वीडियो जरूर देखिएगा। फिर ये इससे बात करता है, इतना रुपया एसएमएस एंटरप्राइज खाता में भिजवाए, ये वो हेन तेन लालटेन है। जांच टीम पूर्व डीजीपी और तत्कालीन अध्यक्ष एसके सिंघल और उसकी पत्नी सुमिता सिंघल के बैंक खातों को खंगाल रही है। अब सोचो आप, इसके लिए दिल्ली स्थित फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के एडिशनल डायरेक्टर से मदद मांगी गई है। एफआईयू की रिपोर्ट बताती है कि सुमित सिंघल के नाम से कई खाते एक्टिव है
और एसके सिंघल के नाम पे 4 अकाउंट है, दोनों हस्बैंड वाइफ। इसमें जो करप्शन का पैसा है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जिंदगी भर करप्शन किया। और बिहार में भी लोग इसीलिए नौकरी करना चाहते हैं, अधिकतर लोग, ये एकदम क्लियर कट सही बात है। बिहार में भी लोग इसीलिए नौकरी करना चाहते हैं कि भाई या तो दहेज में आ जाए पैसा खूब सारा, या करप्शन करें, मेन मोटिव यही है। वरना सरकारी नौकरी में इतनी जिल्लत है कि आप एक सब इंस्पेक्टर को देख लो, इंस्पेक्टर को देख लो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को देख लो, वो 50,000 रुपए के लिए जिस तरह के काम तो अच्छा है, आपको लगेगा कि भाई स्टार है, ये है, जितनी मेहनत करवाई जा रही है, रात में कभी भी बुला रहे हैं, क्योंकि काम है भाई, पुलिस का काम ही है देख रेख करना, ठीक है। तो उसको तो 50,000 में तो लगेगा, अरे यार 50,000 इसी के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो या तो ईमानदार उसका जमीन बचा हुआ होगा तो वो बच जाएगा। अदरवाइज अधिकतर जो आपके कर्मी हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, वो भ्रष्ट क्यों हो जा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है भाई इससे तो काम होना नहीं है मेरा इस पैसे से। तो इनका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आज से 8 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश के 2 पति पत्नी थे, आईएएस ऑफिसर थे, आप सर्च करोगे द हिंदू में छपा भी था, मुझे आज भी याद है। 260 करोड़ की संपत्ति थी जब वो रिटायर हुए तो, और जब रिटायर हुए तो 1 महीने के अंदर छापा पड़ा, उनका सारा संपत्ति जो है वो सील कर लिया गया, ठीक है। इतना पैसा वो लोग जमा करते हैं रिटायरमेंट के लिए कि रिटायरमेंट में ऐश से रहेंगे, लेकिन फिर वही होता है। और ये पैसे का कहीं ना कहीं जनाजा निकल जाता है, आप हर जगह देखेंगे। सिंघल से एक बार हो चुकी है पूछताछ, फिर होगी। सिंघल कौन है? तो भाई ये डीजीपी थे हमारे, आपने देखा ही होगा, इनको हटा दिया गया था बाद में। 8 अप्रैल को उनके आवास पे टीम गई थी, उन्होंने सेहत खराब होने का हवाला दिया। इसके बाद 44 प्रश्नों की प्रश्नावली भेजी गई। सिंघल के जवाब से ईओयू संतुष्ट नहीं है, दूसरी बार प्रश्नावली भेजी गई। चूंकि ऑफिसर है ना भाई, समझ रहे हो, तो ऑफिसर है तो इसे जवाब, जब मान लो इन्होंने बोल दिया कि तबीयत खराब है तो दोबारा सवाल कैसे पूछा जाए? तो इन लोगों का व्यवस्था वही है, इनको भी उठा के लाओ आम जनता की तरह। क्यों डरना? ये देखो, ये जो चोरी चकारी करने वाले लोग हैं ना, अंदर से कमजोर होते हैं, बाहर से पूरा मजबूत रहेंगे, पैसा धन दौलत गुंडई ये सब करेंगे। और ये पूरा जो रैकेट वाले जितने भी लोग हैं सब इसी के दम पे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के लोगों को पहले अनपढ़ बनाया गया, प्रोग्राम्ड तरीके से, ठीक है। अनपढ़ जब हो जाओगे तो आप ज़्यादा सवाल उठाओगे नहीं भाई, सवाल करोगे नहीं, बात समझ में आ रहा है? तो वो भी सवाल नहीं करेंगे, कोई भी सवाल नहीं करेगा, तो इनका काम तो हो ही जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको कहाँ इंटरवेंशन करने की जरूरत है, कहाँ हस्तक्षेप करने की जरूरत है। नहीं तो ये स्थिति जो आज है ना, ये हर दम आपके पास रहेगा। और आपको ये 10% कमीशन, और चलो ये तो मामला मान लेते हैं पकड़ा गया। मुझे उन बच्चों पे हंसी आती है जो ये कहते हैं कि सर हमारा तो मान लीजिए, हमको तो जो पता चल रहा है कि एक सीट तो बिक जाएगा, 2 सीट तो बिक जाएगा, मान लीजिए 1000 सीट बिक जाएगा 20,000, हमारे घोंचू 20,000 में 20,000 सीट बिक जाएगा अगर हर लड़का यही सोचने लगे। बात समझ में आ रहा है? तो सिर्फ तैयारी मत करो, तैयारी करने से कुछ नहीं होगा। तैयारी करोगे, माँ के कफ सिरप के लिए दवाई का पैसा भी नहीं बचेगा कुछ सालों के बाद। बात ये समझना पड़ेगा, बहुत संगीन मामला है। मैं विद्यार्थियों के हक और हित के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। पेपर लीक हमने नहीं होने दिया तो नहीं होने दिया, और आगे कोई भी पेपर लीक नहीं होने देगा। अपने प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति की कसम खाइए, तभी जाकर के होगा। और व्यवस्था बदलिए। ये लोग अपना झोली भरने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि कोई नेता का बेटा कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है? वो क्यों करेगा भाई? वो आप ही से 10 लाख रुपया लेगा उसी क्वेश्चन का सेटिंग करने का, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आप 10 लाख रुपया 4 साल में कमाइएगा सिपाही की नौकरी से, और ये क्या करेगा, एक बार में एक व्यक्ति से 10 लाख ले लिया। तो ये तो व्यवस्था ही बनाएगी कि तुम सरकारी नौकरी के चक्कर में दौड़ते रहो, घिसते रहो अपना। बात करेंगे अभी कि इसमें क्या हो सकता है, क्या आगे चल के, लेकिन ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। और ये बदहाली स्थिति बदलनी चाहिए। समझ में आया आपको? थैंक यू सो मच।